जय हिंद, वंदे मातरम। एनसीईआरटी जोन केएलडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, कक्षा 10 के गणित विषय के। इसका सीरीज चल रहा है जिसमें से हम 82 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 83 नंबर क्वेश्चन से ये चालू होगा, जिसमें से पाठ 9 चालू हो रहा है, जिसमें त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से हर साल बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न आते रहते हैं। तो बिना देरी किए पहले प्रश्न को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए, प्रश्न कह रहा किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है। सूर्य की उन्नयन कोण का मान क्या होगा? उन्नयन कोण का मान पूछा है। किसी पेड़ की छाया, मान लीजिए कि ये कोई पेड़ है और इस पेड़ की छाया यहाँ बन रही है, और इस छाया को अगर हम पेड़ से मिला दें तो ए वाला कोण उन्नयन कोण पूछ रहा है। ये थीटा का वैल्यू पूछा है। ए बी सी, कोण सी क्या निकल गया? थीटा। इसी का वैल्यू आपको पूछा है, कह रहा है सूर्य के उन्नयन कोण का मान क्या होगा। तो मान लेते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई क्या है? x मीटर है। तो छाया क्या हो जाएगी? तो छाया क्या हो जाएगी? पेड़ की छाया क्या हो जाएगी? कह रहा छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है, यानी कि हो जाएगी √3x। छाया कितनी हो जाएगी? √3x। गुनी का मतलब गुना, √3 का गुना करा दें इसमें, यानी कि ये हो गया x और ये निकल कर आया आपका √3x। ठीक। अब पूछा है कोण थीटा का वैल्यू। आपको पता है कि जो पेड़ होगा वो ज़मीन से कितने डिग्री पर खड़ा होगा? 90 डिग्री पर। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज में। और समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और जिस पे लंब टिका होता है वो क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। हमें लंब पता है, आधार पता है। तो एक किस कंडीशन में होता है? लंब और आधार पता है तो हम कहेंगे त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। अतः tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर लंब का वैल्यू x, आधार का वैल्यू √3x। x से x कैंसिल, तो tan थीटा बराबर आ गया 1/√3। और 1/√3 किसके बराबर होता है? tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। तो पहले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर जो आ गया आपका ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कर रहा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। चलिए, 84 नंबर प्रश्न कह रहा है एक मीनार है। मीनार का मतलब जो बड़ी बिल्डिंग होती है, जैसे कुतुब मीनार वगैरह हो गया, ये आपका मीनार हो गया। ये ज़मीन से कितने डिग्री पर होगा? कोई भी घर क्या होता है? 90 डिग्री पे खड़ा होता है। कह रहा इस मीनार की ऊंचाई दिया है, कितना दिया है? 20 मीटर। और इस मीनार की छाया ज़मीन पे बन रही है कितना? 20√3 मीटर।
ए दे दिया है, बी दे दिया, सी। इस एंगल के बारे में बात किया, क्योंकि सूर्य क्या होगा, यहीं कहीं होगा, सूर्य यहीं से होगा, तभी तो छाया इधर बन रहा है। अब इसका उन्नयन कोण पूछा है, थीटा का वैल्यू पूछा है। तो जिस प्रकार 83 नंबर में हमने देखा कि ये त्रिभुज समकोण है, तो त्रिभुज ए बी सी क्या आएगा, समकोण त्रिभुज है। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, जिस पे लंब खड़ा है वो आपका आधार। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, यानी कि tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा 20/20√3। 20 से 20 कैंसिल, तो tan थीटा बराबर आ जाएगा 1/√3, और थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। इसमें भी आ गया थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंचे मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है। मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार के से अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री है। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। अब क्या कह रहा है, 85 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ज़मीन मान लो, ये आपका क्या है, धरती है। यहाँ धरती पर कोई मान लो कार खड़ा है, और एक मीनार है जिसकी ऊंचाई दे दिया है 75 मीटर। यहाँ से कोई व्यक्ति नीचे इस कार को देख रहा है, तो उसका अवनमन कोण कितना आ रहा है, 30 डिग्री। देख लीजिए, हमेशा कोण को हम कहाँ से, दृष्टि कोण से नापते हैं, दृष्टि अक्ष से। दृष्टि अक्ष कहाँ से होती है, हमारी आँखों से होती है। आँख से इसे जो हम ये वाली चीज़ें बनकर आई है, इससे हम क्या कहेंगे, दृष्टि अक्ष। दृष्टि अक्ष, दृष्टि अक्ष से कोण देखेंगे तो ये हमारा 30 डिग्री का बन रहा है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना बनेगा, 30 डिग्री एकांतर कोण से। अब ये 75 मीटर दिया है, तो कह रहा है कि मीनार से आधार से कार की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये कार मीनार से कितनी दूरी पर खड़ा है ये बताना है। नामकरण करें ए बी सी, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, अतः tan थीटा बराबर आपका आ जाएगा लंब बटा आधार। tan थीटा, लंब क्या है बी सी, आधार क्या है ए बी। tan थीटा का वैल्यू कितना दिया है, तो tan 30 डिग्री, बी सी का वैल्यू दिया 75, ए बी का वैल्यू निकालना है। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 75 बटे में ए बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, यानी कि त्रिज्या का गुना कराएंगे, ए बी बराबर हो जाएगा 75√3। आपका आंसर आ गया 75√3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। प्रश्न संख्या 86 कह रहा है यदि मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के समान हो, यानी कि मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई दोनों एक समान बन रहा है, तो जितना ऊंचा मीनार होगा उतना ही लंबा क्या होगा, उसकी छाया बन रही होगी। मीनार जहाँ पे खड़ा होगा 90 डिग्री बनाएगा। ये वाला कोण पूछा है, तो हम मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई x मीटर है, तो ये x मीटर, अगर ये x मीटर है, मीनार की ऊंचाई x मीटर है, तो उसके द्वारा बनाया गया छाया की भी ऊंचाई कितनी हो, लंबाई कितनी होगी, x मीटर होगी। ये तो प्रश्न में कहा है, प्रश्न में कह रहा है कि उसकी ऊंचाई छाया की लंबाई के क्या है, समान है, बोले तो बराबर है,
तो उन्नयन कोण पूछा है। तो अगर हम देखें tan थीटा से, क्योंकि ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज बना रहा है, लंब बोले तो BC, आधार बोले तो AB। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा x बटा x से x कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर कितना बचेगा 1। और tan थीटा किस डिग्री पर बराबर होता है, तो 45 डिग्री पर। tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना 45 डिग्री। थीटा बराबर 45 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कह रहा एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूर पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा कि एक मीनार है और उस मीनार के तल से अगर क्षैतिज दूरी जाया जाए कितना 40 मीटर की दूरी पर, और यहाँ से उस मीनार के शीर्ष को देखा जाए तो उसका उन्नयन कोण जो है आपका 45 डिग्री है। कितना है 45 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ABC, मीनार हमेशा कितने पर 90 डिग्री पर होगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए 90 डिग्री पर होगा तो ये समकोण त्रिभुज बना। त्रिभुज ABC क्या है, समकोण है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या निकलेगा, लंब बोले तो BC, आधार बोले तो AB। ठीक, तो tan 45 बराबर BC बटा 40। tan 45 का वैल्यू 1, BC बटा 40, त्रिया का गुना कराएंगे तो BC बराबर आ जाएगा 40 मीटर। BC बराबर आ जाएगा कितना 40 मीटर। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कह रहा 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, प्रेक्षक बोले तो व्यक्ति, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई होगी, ये देखिए कोई मान लीजिए ये चिमनी है और इस चिमनी से यहाँ से खड़ा होकर कोई 1.5 मीटर का लंबा व्यक्ति इस चिमनी के शीर्ष पर खड़ी अपने महबूबा को निहार रहा है, एक दूसरे को देख रहे हैं। कह रहा तो इसके आँखों से और इस चिमनी के शीर्ष का बनाया गया जो कोण है ना, वो कितना है 45 डिग्री है। कितना है 45 डिग्री है। तो चिमनी का ऊंचाई ज्ञात करना है। और ये जो है ना चिमनी से कितने दूरी पर खड़ा है 28.5 मीटर की दूरी पर, और ये व्यक्ति कितना है अपने ही 1.5 मीटर की लंबाई। अगर नामकरण करें A, B, C, D और E, अगर देखें हम माना चिमनी की ऊंचाई क्या है h मीटर है। क्या है h मीटर है। यहाँ से टोटल ऊंचाई कितनी हो गई h मीटर। अगर हम देखें BD बराबर कितना दे दिया है h मीटर हमने देखा। अगर बात करें CD बराबर, तो BD में से पूरे में से अगर हम BC को क्या कर दें घटा दें तो हमारा क्या निकल कर आएगा DC या CD। तो हो जाएगा BD माइनस का CD, सॉरी माइनस का BC। अब चूँकि BC जो है किसके बराबर है AE के,
इसी के बराबर तो है। ये रेखाएं एक दूसरे के क्या है, समांतर है, तो समांतर रेखा एक दूसरे के कहाँ होती है, बराबर होती है हर जगह। अगर ये 1.5 मीटर है तो ये भी क्या होगा 1.5 मीटर, तो सी डी बराबर हो जाएगा बी डी माइनस का 1.5। ये निकल कर आया हमारा वैल्यू। और बी डी को हमने क्या माना है एच, तो एच माइनस क्या हो जाएगा 1.5। ये सी डी का वैल्यू निकल कर आया। अगर हम बात करें त्रिभुज ई डी सी में, तो ये भी समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ से tan थीटा बराबर आपका निकल कर आएगा डी सी लंब बटे आधार, आधार बोले तो ई सी, और ई सी बराबर किसके है, ए बी के। तो tan थीटा बराबर अगर देखा जाए डी सी का वैल्यू है या सी डी का वैल्यू एच माइनस 1.5 और ई सी का वैल्यू आया 28.5। tan 45, थीटा का वैल्यू 45 दिया है, एच माइनस 1.5 और 28.5, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो एच माइनस 1.5 बटे में 28.5। इसके बटे 1 कराएंगे और त्रिज्या का गुना कराएंगे, तो एच माइनस 1.5 बराबर 28.5, 28 का नाम 28। ये माइनस है, इस साइड में आएगा प्लस हो जाएगा, तो 28.5 प्लस में 1.5, 5 में 5 जोड़ोगे तो 0, 10 हाथ में लगाएगा 1, 8 1 9 1 हंस लिया 10 का 0, हाथ में लगा 1 2 1 3, एक अंक के बाद दशमलव, तो एच बराबर आपका आ गया 30 मीटर। कितना आ गया 30 मीटर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब प्रश्न है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 89 89 कह रहा धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये मान लीजिए आपका क्या है, धरती है, इससे एक मीनार क्या है ऊर्ध्वाधर दिशा में खड़ा है, यानी कि लंबवत खड़ा है। तो मीनार कैसा होता है 90 डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर खड़ा। कोई भी चीज़ हुआ, चाहे पेड़ हुआ, घर हुआ, मीनार हुआ, सब क्या होंगे 90 डिग्री पर ही एक दूसरे खड़े होते हैं धरती पर। कोई झुककर नहीं होता है, पुष्पराज नहीं बनेगा कि झुकेगा नहीं साला। तो ये भी है कि झुकेगा नहीं, हमेशा क्या होगा 90 डिग्री पर ही खड़ा रहेगा। ठीक है, कितने पे खड़ा रहेगा 90 डिग्री पर खड़ा रहेगा। अब क्या कर रहा है, मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। यहाँ से कोई व्यक्ति 15 मीटर दूर है और उस मीनार को क्या कर रहा है, निहार रहा है, देख रहा है अपने लैला को, और उसके द्वारा बनाया गया कोण कितना है आंखों द्वारा 60 डिग्री। कितने डिग्री है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। नामकरण करें ए बी सी, फिर त्रिभुज बना, त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। बात हो रही है इस बार देखिए, आधार दे दिया है, लंब पूछा है, आधार दिया है, लंब पूछा है, तो tan थीटा बराबर यहाँ पे भी लगेगा बी सी बटे में ए बी, यानी कि लंब बटे आधार। तो tan थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, बी सी का वैल्यू पूछा है, ए बी का वैल्यू दिया है 15, tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो बी सी बराबर 15, त्रिज्या का गुना कराएंगे तो बी सी बराबर आ जाएगा 15√3, 15√3। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। कोई सर्कस का व्यक्ति है जो एक खंभे से एक रस्सी को क्या करता है, बांध देता है। ये आपकी रस्सी है जो कि एकदम तनी हुई है। खंभा ये है, ये आपका क्या है, खंभा है। खंभे से क्या करता है, रस्सी पर टांग देता है और इस पर क्या करता है, वो चढ़ता है। इस पर क्या करता है, चढ़ता है। जो खंभे से बनाया गया कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का कितने डिग्री का कोण बता दिया, 30 डिग्री का।
और इस रस्सी का लंबाई दे दिया 20 मीटर, तो कह रहा खंभे की लंबाई कितनी होगी। किसकी? खंभे की लंबाई। ए बी सी नामकरण हो गया। त्रिभुज दे दिया है ए बी सी, हम मान लेते हैं कि क्योंकि खंभा 90 डिग्री पर खड़ा होता है, त्रिभुज ए बी सी कैसा हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। अब एक बात बताइए, आपका कर्ण दे दिया है, कोण दे दिया है और लंब पूछा है। कर्ण लंब किस चीज़ में आते हैं, किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं? तो साइन थीटा में आता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अच्छा, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब कितना? BC, कर्ण कितना? AC, कर्ण कितना? AC। तो tan 30 का वैल्यू, सॉरी tan नहीं है, साइन है, साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा? BC बटे AC। तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/√2 बराबर BC बटे में AC का वैल्यू कितना दिया है? 20 मीटर। AC का वैल्यू कितना दे दिया? 20 मीटर। तो 2 का नम 2, 2 दाहियम 20, 1/1 बराबर BC बटा 10, त्रिज्या का गुना कराएंगे तो BC बराबर आ जाएगा 10 मीटर। BC बराबर आ जाएगा 10 मीटर। यदि आपको मेरा द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लगा हो और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर, नंबर है 63 94 99 36 96 पर हाई करके लिख कर भेजिएगा और आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।